मंगले भवने मंगले हारी द्रवाउषु दशरथ अजिर विहारी। रामायण जेहि निर्मय वंदऊ मुनि पद कंजू। दोष रहित दूषण सहित सखर सुकोमल मंजू। सखर सुकोमल मंजू। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। भव वारिधि बोहित सरिस वंदऊ चारि वेद। वरिणत रघुवर विशद जसु जिनहि न सपुनेहु खेद। जिनहि न सपुनेहु खेद। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। भव सागर जेहि कीन जय वंदऊ विधि पद रेनु। प्रगटे खल विष वारुणी संत सुधा शशि धेनु। संत सुधा शशि धेनु। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण वंदी कहूँ कर जोरी। रामा वंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुर वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। सियावरी राम जय जय राम। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि वंदऊ शारद सुर सरिता जुगल पुनित मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर विवेका। फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवऊ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा शिय पीके हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली विलोक की जग हित हरि गिरिजा। शावर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है।
सोमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमरि शिवा शिव पाई पशाऊ, वसनउ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ।